नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। सचिन पायलट के कांग्रेस से अलग होने के बाद अब गहलोत सरकार पर फ्लॉ टेस्ट का दबाव बनता दिख रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले पायलट गुट और भाजपा के आला नेता चाहते हैं कि फ्लॉ टेस्ट हो और अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित करे। वैसे देखा जाए तो अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लेकर काफ़ी निश्चिंत हैं, क्योंकि जिस तरह के आंकड़ों का जिक्र अशोक गहलोत कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि प्रदेश में गहलोत सरकार को गिराना आसान नहीं है। लेकिन आपको बताते हैं कि यदि फ्लॉ टेस्ट होता है तो किन परिस्थितियों में क्या समीकरण बैठते हैं। मौजूदा स्थिति में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के 107 विधायक हैं, भाजपा के पास 72 का समर्थन है, 3 आरएलपी सदस्य हैं जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं देखा जाए 13 निर्दलीय सदस्य हैं और 5 विधायक अन्य पार्टी से आते हैं। कांग्रेस से निकाले जाने से पहले सचिन पायलट 30 विधायकों के समर्थन की बात कह रहे थे। सचिन के इस दावे को सच भी माने और यकीन करें कि सचिन के साथ 30 विधायक जाएंगे तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में मौजूदा विधानसभा सदस्यों की संख्या 170 रह जाएगी, क्योंकि ये नियम है कि जो विधायक पार्टी के बैनर से अलग होता है तो उसकी सदस्यता भी निरस्त कर दी जाती है। अब 30 विधायकों की यदि विधायकी छीनी जाती है तो समीकरण 170 का बैठता है और उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी बनती है। बहुमत के लिए अब किसी भी पार्टी को 86 का आंकड़ा छूना होता है। ऐसे में 30 विधायकों के चले जाने के बाद कांग्रेस के पास मात्र 77 विधायकों का समर्थन ही होगा। वहीं भाजपा के खेमे में 75 विधायक होंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि सचिन के साथ जो 30 विधायक हैं वे सभी कांग्रेसी नहीं हैं। इनमें से कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं और कई बीटीपी खेमे से भी आते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस को यदि इस बगावत से गुजरना पड़ा तो कम से कम उसे 9 निर्दलीय विधायकों का समर्थन चाहिए ही होगा यदि उसे अपनी पार्टी को बचाना है। सचिन पायलट के दूसरे बिंदु का पहलू यह है कि उनके पास 22 या 15 विधायक वास्तविकता में हैं, और यदि हम 15 के एक आंकड़े को लेकर चलें और ये माने कि 15 कांग्रेसी विधायक सचिन पायलट के समर्थन में हैं, तो फिर अब सदस्यों की संख्या रह जाती है 185 और बहुमत साबित करने के लिए 93 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। 15 विधायकों की संख्या घटने के बाद कांग्रेस के खेमे में 92 विधायक होंगे। अब ऐसी स्थिति में भाजपा को अपने 75 और सभी निर्दलीय विधायकों का साथ मिलता है, तब जाकर वे राजस्थान में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो गहलोत का समर्थन पूरे जोर शोर से पहले भी कर रहे थे। ऐसी स्थिति हमने राज्यसभा चुनाव में देखी, और समय समय पर जब गहलोत फ्रंट पर आए और उन्हें विधायकों की ज़रूरत पड़ी तो ये सभी विधायक जो निर्दलीय हैं वे गहलोत समर्थन में आगे थे। सचिन पायलट के साथ असल में कितने विधायकों का समर्थन है ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन उससे पहले भी ये अहम बात है कि निर्दलीय विधायकों का क्या रुझान है। यदि 13 निर्दलीय विधायकों में से सचिन के साथ 5 या 6 विधायक भी आते हैं तो स्थिति और समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजस्थान में गहलोत सरकार के पक्ष की काफ़ी मजबूती देखी जा रही है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राजस्थान की राजनीति में और क्या मोड़ आता है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं का 4 माह के भीतर ही पार्टी से अलग होना कई सवाल खड़े कर रहा है और शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी की भूमिका पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिस राहुल गांधी ने युवाओं के दम पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की थी, उसी पार्टी के 2 युवा नेता जो कहीं ना कहीं युवाओं की प्रेरणा स्रोत भी हैं, वो पार्टी से अलग हो जाते हैं। इनके अलग होने के साथ ही पार्टी के कई युवा कार्यकर्ता भी इनके साथ चले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो माना जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन भविष्य को लेकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित नहीं कही जा सकती। मध्य प्रदेश के हालात पर यदि गौर किया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी कई नाराज़गी और कई विरोध देखा जा रहा था। वे प्रदेश राजनीति से खुश नहीं थे और इसी का बखान वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी के सामने करना चाहते थे। राहुल गांधी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मान रहे थे, उन्होंने उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात पर गौर नहीं किया। नतीजा क्या निकला? ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हो गए, भाजपा से जुड़ गए और उसी के साथ 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब समीकरण यह बैठा
कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने तक ही चली वह गिर गई। 15 साल से जिस सत्ता के लिए इंतज़ार कर रही थी वो कमलनाथ सरकार 15 महीने में ही गिर गई। और इसका सबसे बड़ा कारण है शीर्ष नेतृत्व, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिकायतों पर गौर नहीं किया, उनकी नाराज़गी दूर नहीं की। यही बात होती है राजस्थान में लागू, क्योंकि सचिन पायलट भी काफ़ी समय से गहलोत सरकार से नाखुश थे। और सचिन की नाराज़गी का कारण सिर्फ गहलोत सरकार के मुख्यमंत्री पद से नहीं था, बल्कि सचिन तो नाराज़ इस बात से हुए कि गहलोत सरकार ने गृह मंत्रालय का नेतृत्व रखते हुए उन्हें एक नोटिस थमा दिया। हालांकि गहलोत ने वो नोटिस खुद को भी एक पुलिस के थ्रू भिजवाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को ये अपमानित करने जैसा था। अपमानित होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि ये आत्मसम्मान पर चोट है। सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य सत्य ही है। अब राजनीति में कितना सत्य कहाँ बैठता है और किसके पाले में कितना सत्य जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सच तो यही है कि कांग्रेस को अभी बहुत बड़ा झटका लगा है और सचिन पायलट की मौजूदगी के बिना कांग्रेस आगे आने वाले चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।